ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नौ 10 माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर भवसागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे मैं उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। पिछले दिन हमने देखा था, जाना था कि हम वर्तमान जीवन का आनंद भय और चिंता से मुक्त होकर के कैसे लें। कल हमने जाना था कि हम अपने जीवन में प्रगति कैसे करें, छोटी सोच और पैर की मोच इनसे कैसे बचें। आज हम इस बात पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे कि हम अपनी पहचान कैसे बनाएं, हम अपनी दुनिया में पहचान कैसे बनाएं। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से पूछता है, आपने हमें पहचान लिया क्या, आप हमें पहचानते हैं क्या। ऐसा कहना ना पड़े, बल्कि आपको देख करके, आपकी वाणी को सुन करके, आपके चरित्र को देखकर कोई कह दे ये एक अच्छा धर्मात्मा है, सच्चा श्रावक है। इसके लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा कि लोग हमारे लिए पहचाने। देखो, पहचान 2 प्रकार की होती है। लोग रावण को भी पहचानते हैं और राम को भी पहचानते हैं, युधिष्ठिर को भी पहचानते हैं और अरे वाह दुर्योधन को भी पहचानते हैं। भगवान पारसनाथ को भी पहचानते हैं और कमठ को भी पहचानते हैं। देखो, आप लोग पहचानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पहचानते ना। अब पहचान 2 प्रकार की है, एक अच्छी पहचान है, दूसरी बुरी पहचान है। एक ऐसी पहचान है कि आपके पहचान पर लोग नाम रखना चाहते हैं, और ऐसी एक पहचान है जिस पर लोग आपके नाम पर नाम नहीं रखना चाहते। रावण की पहचान तो है, पर कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता। दुर्योधन की पहचान तो है, पर दुर्योधन के नाम पर कोई नाम नहीं रखना चाहता। युधिष्ठिर की पहचान तो है, पर लोग नाम भी रखना चाहते हैं। राम की पहचान है, पार्श्वनाथ भगवान की पहचान है, पर उनका नाम रखना चाहते हैं। उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना चाहते हैं। दुर्योधन को कोई नेचर से अच्छा नहीं मानता, रावण को कोई नेचर से अच्छा नहीं मानता, और कमठ को भी कोई नेचर से अच्छा नहीं मानता। रामचंद्र जी को सब अच्छा मानते हैं, युधिष्ठिर को और पार्श्वनाथ भगवान को मानते ही नहीं है। सब ऐसे आकर के पूजन करते हैं, धोख देते हैं, नमस्कार करते हैं। आपकी पहचान किस में है? एक बात और बता दूं आपको, पार्श्वनाथ भगवान को भी सब जानते हैं, उसके चिन्ह को भी सब जानते हैं। चिन्ह नहीं समझते, समझते हो? अब ये चिन्ह बनना है कि पार्श्वनाथ बनना है?
चिन्ह क्यों नहीं बनना? याद रखो, जो एक दूसरे से बदला लेते हैं, एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, गलत करने वाले के प्रति भी गलत व्यवहार करते हैं, जैसा सामने वाला व्यवहार करता है गलत वैसा ही वो करता है, वो मर कर के पारसनाथ का चिन्ह बनता है। और जो गलत करने वाले को क्षमा करता है, अपकार करने वाले का भी उपकार करता है, जो 10 भाव तक सबको सहन करता है, वो भगवान पारसनाथ बनता है। एज यू लाइक कैन यू लिव। आप जैसा चाहो वैसे जी सकते हो, वैसे ही अपनी लाइफ को बना सकते हो। कमठ जैसे भी जी सकते हो और पारसनाथ भगवान जैसे भी जी सकते हो, रावण जैसे भी रह सकते हो और रामचंद्र जी भी जैसे रह सकते हो। अब पहचान 2 प्रकार की है, मैंने बता दी, एक अच्छी पहचान और एक बुरी पहचान। अच्छा, अच्छी पहचान किसको बनाना है? मतलब आपकी भी बुरी पहचान है? बोलो। अरे आपको पहचानता कौन है पहले ये बता दो। अच्छी बुरी तो छोड़, आपको पहचानता कौन है? आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, वो भी ढंग से नहीं पहचानते भी आपको। कोई घर में कोई रोल अलग होता है, मंदिर में रोल अलग होता है, बाजार में रोल अलग होता है। आपकी पहचान तो गायब हो गई, आपकी पहचान कुछ भी नहीं बची। पहचान ऐसी बनाओ कि जब भी कोई जुबान से आवाज़ निकाले तो ये कहे भैया इंसान तो यदि कोई है तो वो है। कौन? जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब पहचान बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, पहचान कैसे बनती है। तो याद रखो, सोने को और कांसे को पहचाना कैसे जाता है? उनको जमीन पर पटका जाता है, उनकी आवाज़ ली जाती है। सोने की आवाज़ अलग होती है गिरने के बाद, और पीतल की आवाज़ अलग होती है। समझ आ रहा है आपको? आवाज़ में बहुत अंतर होता है, उससे पहचाना जाता है दोनों पीले होते होते हुए भी कौन सोना है और कौन पीतल है। वैसे ही आदमी की पहचान और कुछ नहीं है, उसकी जुबान में है। वह जैसा बोलता है वैसी दुनिया में उसकी पहचान बन जाती है। सुन रहे ना? कुलवान की पहचान होती है, कुलवान की पहचान होती है उसकी शान में, और विद्वान की पहचान होती है उसकी जुबान में। इसी तो कहता हूँ, सामने वाले को बोल लेने दिया करो। बोलने से मालूम पड़ता है इसके अंदर क्या चीज़ है। मान लो आपकी कोई दुकान है, दुकान के अंदर कौन सा सामान है, यदि शटर बंद हो तो बोलो ना, मालूम नहीं पड़ता कौन सा सामान हो। और शटर खुल जाए तो कोयला है कि सोना है मालूम पड़ जाता है। वैसे ही आपके अंदर क्या है? शटर बंद है। शटर समझते हो? बंद है, मालूम नहीं पड़ता। जैसे आपकी शटर खुलती है मालूम पड़ जाता है आप सोना हो या कोयला हो। बोलने से आदमी के व्यक्तित्व का पता चलता है। मैं तो बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ आदमी को, ये झूठा है कि सच्चा है। वो आएगा, नमस्ते करेगा, बैठेगा, महाराज जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है, समझना इसके अंदर दुराव है। क्या है? स्पष्टबाजी तो नहीं इसके अंदर, ये किसी से डर रहा है इसलिए तो वह यहाँ वहाँ देख रहा है। कोई आ तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है, तब अपनी बात कहेगा। जैसे कोई आ जाएगा अपनी बात बंद कर देगा। समझ आ रहा? कहीं ना कहीं इसकी बातों में असत्यता है, तभी इसके अंदर भय है, तभी इसके अंदर डर है। समझ आ रहा? इस आदमी की पहचान समझ जाओ। दूसरा, कोई व्यक्ति आकर किसी की निंदा करता है तो याद रखना, दूसरे की निंदा करने वाला दूसरे का व्यक्तित्व सामने नहीं रखता, अपना व्यक्तित्व सामने रखता है। मैं
किस किस्म का आदमी हूँ ये बता रहा है। मेरी दृष्टि में दोष ही नज़र आते हैं, बुराई ही नज़र आती है, मैं दुनिया में कभी अच्छाई देख नहीं पाता, ये उसका व्यक्तित्व निर्धारित हो जाता है। वाणी व्यक्तित्व का आईना है। वाणी से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, कैसा है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, मैं आपको सुना रहा हूँ। आपने कभी सुना हो तो दोबारा सुन लेना, और नहीं सुना हो तो पहली बार सुन लेना। लेकिन सुनाने का तरीका अलग होता है। सामने वाला सुनाता तो अलग होता है, जैसे आटा वही रहता है, बनाने का तरीका रहता है। स्वाद में जायका कब आता है? जब बनाने वाले का हाथ अलग हो। एक बार की बात है कि राजा साहब रथ पर सवार होकर के निकल रहे थे। रास्ते में तो दूर एक सूरदास जी थे, वो रास्ते पर डंडा लेकर के चले जा रहे थे। उनको दिखता नहीं था, डंडे के सहारे चलते थे। आगे जो व्यवस्था करने वाला कोतवाल था वह पहुंचा। अबे अंधे, तुझे दिखता नहीं है क्या? बीच रास्ते पर चल रहा है, साइड से हो जा। बेचारे सूरदास जी अपने साइड से हो गए। लेकिन चलते चलते अब रास्ता तो दिखता नहीं है, जिसकी आंखों से रोशनी नहीं है, फिर बीच में आ गए। इतने में सेनापति पहुंचा। ओ भाई, तुम अंधे हो क्या? पीछे से राजा साहब की सवारी आ रही है, साइड हो जाइएगा। बेचारा फिर साइड हो गया। फिर चलते चलते फिर थोड़ा सा बीच में आ गया। अब मंत्री जी आ गए। वो बोलते हैं, अरे भाई, आप अंधे हैं क्या? कोई बात नहीं, आपको दिखता नहीं है, लेकिन राजा साहब की सवारी आ रही है, आप थोड़ा सा अलग हो जाइएगा, एक तरफ खड़े हो जाइएगा। लेकिन फिर चलते चलते बिल्कुल राजा साहब का रथ ही सामने आ गया। उन्होंने रथ को रोका, उतर करके सूरदास के कंधे पर हाथ रखा। सूरदास जी, आपको कहाँ जाना है? आप अकेले यहाँ पर भटक रहे हैं, बताओ, हमें आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। उस सूरदास ने कहा, राजा साहब, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, आप चिंता ना करें। उसने फिर देखा, लगता है इसको दिखता है। इसको दिखता है क्यों? क्योंकि इसने मुझे कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? दिखता तो है नहीं, फिर पहचाना कैसे कि मैं राजा हूँ? उसने कहा, राजा ने, सूरदास जी, आपको दिखता है क्या? बोले नहीं दिखता। बोले फिर उन्होंने हमें कैसे पहचाना? बोले नहीं, इसके पहले मंत्री आए थे, उनको भी पहचाना मैंने। उसके पहले सेनापति आया था, उसको ही पहचाना मैंने। उसके पहले कोतवाल आया था, उसे ही पहचाना मैंने। बोले कैसे पहचाना? बोले उसकी वाणी से पहचाना। वाणी से व्यक्तित्व की पहचान होती। ओवे अंधे, ये कोई ओछा व्यक्ति ही बोल सकता है। आप अंधे हैं क्या? थोड़ा सज्जन हो सकता है। आप सूरदास हैं क्या? ये थोड़ा सा और अच्छा व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन सूरदास की मदद करने वाला मधुर शब्दों से कोई राजा ही हो सकता है। अंत में उसने कहा, राजन, मेरा दिया फूटिया है, मेरा दिया फूटिया है, हिया नहीं फूटिया है। आदमी को आंखों से नहीं, हृदय से पहचाना जाता है। मायने समझे आप? क्या हमारा हृदय बता देता है ये आदमी कैसा है। उसकी वाणी चुभती है तो हृदय कहता है ये आदमी अच्छा नहीं है। उसकी वाणी दिल में उतर जाती है, वो आदमी भी दिल में उतर जाता है, ये उसकी सही पहचान बन जाती है। वाणी बोलना ही तो है। आप लोगों ने रविंद्र जैन का नाम सुना? उनकी आंखें तो नहीं थी ना, पर आप कैसे पहचानते उनको? किससे पहचानते हैं आप? बोलने से, आवाज़ से पहचानते हैं। समझ आ रहा? जिसको मधुर बोलना आता है उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार मैंने कोयल से कहा, कोयल नाम सुनते हैं आप लोग? यहाँ तो कभी कभी बोलती है, सुबह भी बोलती है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा वातावरण है, खुला हुआ वातावरण है, यहाँ
पिंपले सौदागर में बैठ के लगता है कि हम शहर में नहीं हैं, बल्कि हम एकांत स्थान पर बैठे हुए हैं। जो कोयल है वो भी काली होती है और कौवा भी काला होता है ना, रंग से कह रहा हूँ, दोनों काले होते हैं। मैंने एक दिन कोयल से कहा, हे कोयल, तुम अपना रंग परिवर्तित कर ले। मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ ना, तो सबसे पूछ लेता हूँ, मुझे पूछने में ऐतराज़ नहीं होता, किसी कोई शिक्षा मिलती तो ले लेता हूँ। मैंने कोयल से कहा, हे कोयल, तू रंग परिवर्तित कर ले, लोग तुझे कौवे समझ करके पत्थर मारेंगे। हे कोयल, तू अपना रंग परिवर्तित कर ले, लोग तुझे कौवा समझ करके पत्थर मारेंगे। तो उसने कहा, अरे कुंतु सागर जी, मुझे रंग की जरूरत नहीं है, पहचान देने के लिए मुझे बोलना ही काफ़ी है। मायने समझे आप? रंग से, रूप से, धन से, बाहरी चीज़ से व्यक्ति की पहचान नहीं होती। पहचान होती है तो उसकी वाणी से होती है। आपकी जुबान इतनी मीठी हो, आपकी जुबान इतनी मीठी हो कि हर किसी की जुबान पर आपकी मीठी जुबान की तारीफ हो। भैया वो बोलता तो है पर बड़ा मीठा बोलता है, कम शब्दों में बोलता है, सटीक बोलता है, कम बोलता है पर बम बोलता है, कम बोलता पर बम बोलता है। मैं आपसे एक बात और पूछूं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का नेचर कैसा था? हमारे गुरुवर का नेचर कैसा था? आप जाएंगे, नमोस्तु करेंगे, ओम ओम शांति, ओम ओम ओम। आचार्य जी हमारे पुणे पधारिएगा। देखो पुण्य बढ़ाओ, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा है ना, ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, बात को समझते हैं, समझ करके कोई निर्णय लिया जाता है ना, एकदम नहीं कहा जा सकता। ओम शांति। मायने समझे? देखो, देखो में ना तो हाँ है और ना है, समझ रहे ना? यदि नहीं कहते हैं तो आपको बुरा लग जाएगा, और हाँ कहते और नहीं पहुंच पाए तो दोष लग जाए, नहीं दोष लग जाएगा अपने को। फिर क्या करना? देखो, अनुभव वचन, देखो, पुण्य बढ़ाओ, माला फेरो, समझ में आना ना? बोलने में नहीं, तुम्हारे पूना नहीं जाते, इतनी गर्मी पड़ रही, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, वैसा है, शहर में क्यों जाएंगे, ऐसे शब्द तो नहीं बोले ना कभी? बोलो ना भाई। क्यों? क्योंकि बंधुओं जो गंभीर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जिनका व्यक्तित्व ऊंचा होता है, उनके शब्द भी हमेशा ऊंचे ही हुआ करते हैं। उनकी वाणी से संताप दूर होता है, कभी किसी को संताप उत्पन्न नहीं होता। एक बार धवला जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, तो आचार्य बोलते हैं, क्यों कुंथु, कोई शंका तो नहीं है? पढ़ाते पढ़ाते बोले, क्यों कुंथु, कोई शंका तो नहीं है? तो हमने कहा, आचार्य आपकी वाणी सुनकर के एक ही शंका उत्पन्न होती है कि आपकी वाणी और सुनते रहें। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, आ गया समझ में? कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप बोल रहे हों तो कोई इसलिए ताली ना बजाए कि बंद कर दो। देखो, ताली दो प्रकार की बजती हैं, जब कोई बोलता है ना, दो प्रकार की ताली बजती हैं, ये वक्ता समझ जाता है। एक प्रकार की वो ताली होती है कि बहुत हो गया, अब बंद कर दो, और एक ताली वो होती वंस मोर, एक बार और बोल लेंगे। अब मैं नहीं समझ पाया आपने कौन सी ताली बजाई मेरे लिए, एक बार और। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए क्या ना करना पड़े, किसी को टोकना ना पड़े, रोकना ना पड़े। एक बात और बता दूं,
बोलते समय घड़ी भूल जाओ कोई बात नहीं, पर कैलेंडर नहीं भूलना चाहिए। ये समझ में नहीं आई होगी आपको, क्या समझ में आ गई? बोलते समय आपका टाइम मायने रखता है। हाँ, टाइम मायने रखता है। कैलेंडर मतलब दिन भर मत बोलते रहो, एक आध घंटा तो फिर भी चलता है। बोलते समय घड़ी भूल जाओ पर कभी कैलेंडर मत भूलना। कुछ महिलाएं होती हैं 10 बजे शुरू होती हैं, 12 के बाद तक बोलती रहती हैं, वो कैलेंडर भूल गई, क्योंकि डेट बदल गई ना। कैलेंडर भूलने का अर्थ है डेट बदल गई, तो डेट बदलने का ख्याल रखना चाहिए। आज की बात आज ही समाप्त करना चाहिए, कल तक नहीं ले जाना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य। आप घड़ी तो भूलें पर कैलेंडर ना भूलें। यदि कोई बात घर में हो गई है तो आप समय भूल करके पूरे दिन तक उस बात को करते रहें, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आए, कैलेंडर में दिन बदले, वैसे ही आपका दिल भी बदल जाना चाहिए और उस बात को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। ये है व्यक्तित्व की पहचान, अच्छे आदमी की पहचान। भला आदमी बुरी बातों को नहीं रखता, भला आदमी बुरी बातों को नहीं रखता। इसी प्रकार से भला आदमी लोगों की बुरी बातों को भी नहीं रखता। फिर से सुधार दो थोड़ा सा। अच्छा आदमी बुरी चीज़ों को नहीं रखता, अच्छा आदमी बुरी चीज़ों को नहीं रखता, लेकिन एक अच्छा आदमी लोगों की बुरी बातों को भी नहीं रखता। अच्छा, मान लो किसी ने आपको गाली दी, आपको दुख कब होता है? जब आप गाली ले लेते हैं या वो देता है तब? हैं? लेते नहीं हो? अभी मालूम पड़ जाएगा, डांट देंगे तो। हैं? हाँ, ये बात। अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, अध्यक्ष की वाणी निकली आज। क्या कह रहे हैं राहुल भाई? कि सामने वाला हमें गाली दे लिया है ना, हमने ले ली पर हम दे नहीं पाए, तब बड़ा कष्ट होता है। मैं तो ये कहता हूँ, लेओ नहीं, देने का सवाल ही नहीं उठता है। गाली अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बोलो ना। अच्छा, कोई अपने घर से बुरी चीज़ लेकर आए, कचरा लेकर आए, आपसे कहे सर ये घर में रख लीजिएगा, आप रख लेंगे क्या? आप क्या कहेंगे? वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। ऐसे कोई गाली दे तो रखना नहीं, कहना वापस ले जाओ, दरवाज़ा बंद कर देना, मुझे गाली की आवश्यकता। महाराज जी तो आप ही कर सकते हो, हम तो ईंट का जवाब, वो शेर तो मैं सवा शेर। एक बात पूछूं, शेर जानवर होता कि नहीं होता है? शेर जानवर है ना, और सवा शेर उससे बड़ा जानवर। सुने ना, अब सामने वाला कह रहा मैं शेर हूं तो वो जानवर है, और तुम कह रहे मैं सवा शेर हूं तो तुम उससे बड़े जानवर हो। बताओ, जानवर बनना क्या? बोलो ना। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से दीजिए। गाली का जवाब गाली से नहीं, प्रभु के गीत से दीजिए। सामने वाले की गलत वाणी के कारण हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। सामने वाले की गाली का या गलत शब्दों का उपयोग से हम जय जयन नहीं कर पाते सामने वाले से। सामने वाले ने कभी आपको कुछ बुरा भला बोल दिया ना, वो रास्ते में मिलेगा, आप जय जयन नहीं करेंगे उसको। बोलो ना, क्यों नहीं कर पाते? और उसने एक बार गाली दी थी, आप तो भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहे। मैं कह रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे, कसाय बस कर्म के उदय से, आपका भी कर्म का उदय रहता है, सुन रहे ना, 2-4 दिन बाद उससे जय जयन कर लेना, पसीना पसीना हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इंसान होगा तो। ताली तो बजाओ। इंसान होगा तो वो पानी पानी हो जाएगा। देखो, मैंने इसको गाली दी थी, इसने जय जयन किया है, अब आगे ध्यान रखेगा, कभी भूल कर आपको गाली नहीं देगा वो।
क्या नहीं देगा? देखो एक आदमी की आपने अपने प्रति गाली छोड़ा दी ना, क्या करके? गंभीरता रख करके। क्या रख करके? क्षमा भाव रख करके और भगवान का नाम ले करके। दूसरी बात बोलो आपको, बोलो, आप 16 के कपड़े पहने हुए हो। किसके कपड़े पहने? ये बहुत होता है इसलिए कह रहा हूँ। अब किसी ने 16 का कपड़ा नहीं पहने, आपको टच कर दिया उसने, अब क्या होगा? अरे क्या होगा? 16 बिगड़ गया, मन, कि उसने मन में क्या कर दिया? कपड़े ही छुआ ना, मन तो नहीं छुआ ना। मन क्यों बिगड़ा? देखिए यदि किसी ने आपका 16 का वस्त्र छू लिया, ठीक है ना, कपड़ा तो बिगड़ गया, मन क्यों बिगाड़ते हो? चलिए अब कपड़ा 16 का तो हो नहीं जाएगा उसको मन बिगाड़ने से, बल्कि मन और 16 का हो जाएगा। अभी तो अपना कपड़ा अशुद्ध हुआ था, क्रोध करने पर मन अशुद्ध हो गया, कपड़ा चेंज करके आ गया, मन को क्या करोगे? बोलो ना। इसलिए मेरा ये कहना है, यदि कोई व्यक्ति आपको 16 के छू लेता है, क्रोध मत करना, चुपचाप कपड़े बदल करके आ जाना और भगवान का अभिषेक कर लेना, आहार करना। वाणी को खराब मत करना, मन को खराब मत करना, वरना तुम चौके में आहार देने लायक नहीं हो, उसी जैसे हो गए आप। क्यों? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय तो शुद्ध कराए, वचन और मन अशुद्ध करके आ गए। बोलो ना। अभी तो एक अशुद्ध हुआ था, अब कितने अशुद्ध हो गए? इससे तो 16 वालों से लोग डरते हैं, भैया छू 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 छू। लोग धर्म में जुड़ते नहीं हैं। अब ध्यान रखना, कभी आप अभिषेक के लिए जा रहे हैं, कभी दान देने के लिए जा रहे हैं, यदि आपके वस्त्र को स्पर्श कर लेता है तो आप कषाय ना करें, आप शब्दों का प्रयोग ना करें। तो मैं दिखता नहीं है क्या मैं 16 का हूँ? वो कहेगा भैया अब तो 16 के हो गए तुम। तो अपने मन को नहीं बिगाड़ना, जुबान को नहीं बिगाड़ना, सावधानी रखना। इतना कर लिया तो आपने समझो 4 धर्मात्माओं को धर्म पर लगा दिया, 4 लोगों को धर्म बता दिया। वो कहेंगे भैया हमने छू भी लिया, तो अभी चुपचाप गए और बदल के, बाद में वो कहेगा भैया क्षमा करना। क्या कहेगा वो? आप कहें नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं तो यदि आप जुबान बिगाड़ोगे तो अरे ये 16 के हैं, हमें सब पता है। हाँ, मन में क्रोध कपट है भारी, बाहर करता मायाचारी, अंदर है कौवे से काला, फिर भी बना फिरता 16धारी। ऐसे भाव सामने वाले के अंदर नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको। क्या? अंदर क्रोध कपट है भारी, बाहर करता मायाचारी, अंदर है कौवे से काला, फिर भी बना फिरता 16धारी। ऐसे 16धारी नहीं बनना। समझ आ रहा है आपको? कषाय कम होना चाहिए, हमारा मन स्वस्थ रहना चाहिए, हमारे वचन स्वस्थ रहना चाहिए, तभी तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बनेगी। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ये छोटी छोटी शिक्षाएं हैं, लेकिन यही शिक्षाएं हमें केवल ज्ञान को प्रदान कराने वाली हैं। इन्हीं से हमारी विशुद्धि बढ़ने वाली है, इसी से हमारा जीवन स्वस्थ पवित्र निर्मल बनने वाला है, और इसी से आपकी पहचान बनने वाली है। अब देखिएगा, अच्छी पहचान बुरी पहचान। मान लो आपका 16 बिगड़ गया, आपने सामने वाले को बुरा भला कह दिया, और उसके अंदर आपकी छवि कैसे बनेगी, पहचान कैसे बनेगी? बुरी बनेगी। और आपने कोई बात नहीं, हम बदल के आ जाते हैं, कैसी पहचान बनेगी? बोलो ना भाई। अच्छी पहचान बनेगी। आप कौन सी पहचान बनाना चाहते हो? आज से क्या करना है? 16 बिगड़ने पर मन नहीं बिगाड़ना, जुबान नहीं बिगाड़ना। समझ आ रहा ना? सामने वाले का धन्यवाद ग्रहण करना। आज समझ में आपको? यदि कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, समझो इसमें मेरी कर्म का उदय है, उसका भी कर्म का उदय है। किसका उदय है? थोड़ा ठंडक रखो, धैर्य रखो, समय आएगा, उसका भी कर्म छटेगा, आपका भी कर्म छटेगा।
थोड़ा धैर्य धारण करने का प्रयास करो, आपकी पहचान अलग तरीके से बनेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर के लोग घड़ी तो देखते होंगे, घड़ी 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 आजकल तो मोबाइल में देखते हैं, पर घड़ी तो रहती नहीं, घड़ी देखती। अच्छा ये बताओ, जब आप घर से ऑफिस जाते हो, दुकान पर जाते हो, बाहर जाते हो, उस समय घड़ी देखते हैं? जब आपको घर आना हो तब घड़ी देखते हैं? अच्छा नेचर नहीं है आपका, सुन रहे ना? अच्छा नेचर नहीं है आपका, झटका लग गया ना? यदि आपके घर के ये सोच रहे हैं समय हो गया, ये क्यों नहीं गया अभी तक, ये क्यों नहीं टरा यहाँ तक, तो आपका नेचर अच्छा नहीं है। और यदि टाइम हो गया, 5-6 बज गए, ये क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो समझो आपका अच्छा नेचर है। जाने का इंतजार ना करे, आने का इंतजार करे, समझो आपका अच्छा नेचर है। आपकी कौन सी पहचान है, जाने वाली कि आने वाली? महाराज जी मैं कैसे बताऊं? फिर भी सामने वाले की मुस्कान तो बता देती है ना, बोलो, सामने वाले की मुस्कान बता देती कि नहीं बता देती है? हाँ, हर्ष दिखावत प्यार। यदि आपको किसी से प्रेम है ना, या उसको आपसे प्रेम है, तो आपको देख करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जैसे आप आचार्य को देख करके अहो भाग, भगवान और गुरु के दर्शन हो गए हमारे। चलो उतनी मुस्कान नहीं चाहिए, कम से कम आदमी को रिस्पेक्ट तो हो। आए हो आप, ऐसा नहीं है कि जैसे घर में आए और आपकी पत्नी किसी से मोबाइल में बात कर रही है और आप आ गए घर में, वो कर ही रही है बात। ऐसा नेचर तो नहीं है आपका। याद रखना, महिलाओं से मेरा कहना है, तुम्हारा पति बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपनी माँ से भी बात कर रहे हो, पिता से भी बात कर रहे हो, मम्मी पापा अभी मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारे बच्चों के पापा आ गए हैं। ये आपकी पहचान होना चाहिए। किसकी पहचान होना चाहिए? ये आपकी पहचान, ताकि जो भी पति बाहर से आए तो ये कहे कि मेरी पत्नी इंतजार कर रही है, हारा थका आए और आपकी एक मुस्कान मिल जाए तो उसकी सारी की सारी थकान दूर हो जाए। रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे महाराज जी आते हैं, आप सब लोग खड़े होकर के जयकारा, समझ रहे ना? ऐसे ही अपने एक दूसरे के प्रति कर लो। मैं कहता हूँ आपकी पहचान पूरे इलाके में बन जाएगी। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। यदि कोई बार बार गलती करता है, इग्नोर कर दो, ना राग करो ना द्वेष करो। बोले कैसे? समझाऊँ आपको। जैसे कोई व्यक्ति गलती करता है, हमारे पास आता है, उससे हम रोज़ बात करते थे, आज आएगा गलती करके आया, 3 बार समझाया नहीं माना, आशीर्वाद भी दे दिया, उसको समझ में ही आ गया महाराज खुश नहीं है। महाराज खुश नहीं है क्योंकि रोज़ जैसा आशीर्वाद देते थे ना, आज नहीं दिया, कुछ तो गलती की है अपन ने। एहसास भी दिला देना है, राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई, बीच में कुंथू भाई, बीच में से निकल जाओ, इसी में है चतुराई। उससे देश नहीं करना, देश करोगे गड़बड़ हो जाएगा, राग करोगे उसका समर्थन हो जाएगा, गलत का समर्थन भी नहीं करना और उससे घृणा भी नहीं रखना। समझ रहे? क्योंकि घृणा पाप से होती है, पापी से नहीं होती। ये सिद्धांत भी याद रखना। समझाने का तरीका आपको आना चाहिए क्योंकि आप बच्चों के पापा हैं। अब बच्चे नहीं रहे, इतनी समझदारी आप में भी आना चाहिए। ये व्यक्ति अपना ही है, पराया नहीं है। गलती कर रहा है तो कोई बात नहीं, समझाया जा सकता है, बुरा भला कहा जा सकता है, पर बोलना बंद नहीं करना।
ठीक है ना। इस पर एक दिन प्रवचन करूंगा मैं, प्रत्येक चीज़ पर एक एक दिन अच्छा दूंगा आपको, चिंता मत करना। मैं तो एक शिविर भी लगाता हूँ, परिवार में कैसे रहें। सुन रहे ना, घर में जाते समय क्या करें, लौटते समय क्या करें, पत्नी को खुश रखने के टिप्स क्या हैं, पति को खुश रखने की टिप्स क्या है, बेटों को खुश रखने की टिप्स क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जीने की कला सिखाता हूँ। मैं जब पुस्तक लिखने के लिए बैठा तो मैंने एक फूल को देख करके पुस्तक लिखना शुरू किया, जीवन विकास की पहली पहल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो 438 पेज तक लिख गया। कितने? चलता गया चिंतन चलता गया। ऐसे में हर एक चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ, आप चिंता मत करें। एक आदर्श पत्नी कैसे बने, एक आदर्श पति कैसे बने, आदर्श पिता कैसे बने, आदर्श बच्चे कैसे बने, आदर्श समाज के अध्यक्ष कैसे बने, आदर्श शावक कैसे बने, सब हमारे पास मैटर हैं। ये है आचार्य विद्यासागर की एक छोटी सी कुंतु सागर नाम की दुकान। इस पर मिलता है छोटा बड़ा सब प्रकार का सामान। बच्चों को भी मिलेगा, जवानों को मिलेगा, बूढ़ों को मिलेगा, धर्मात्माओं को मिलेगा, कर्म सिद्धांत समझने वालों को मिलेगा, सब मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मार्का की दुकान है। आचार्य भगवंत ने सब कुछ समझाया, सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया। मैं तो आपको बहुत थोड़ा सा दे पा रहा हूँ। गुरु महाराज से तो मुझे अनंत मिला हुआ है। और मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, कितना मिला है? जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कम नहीं पड़ेगा। उसमें से थोड़ा सा मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है। फिर भी कभी कभी कटु शब्द निकल जाते हैं, उसका आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो शब्द कभी कभी काम करते हैं। समझ रहे ना? गुरु कटु बोले तो समझो हमारा भला है, क्योंकि दवाई कभी मीठी नहीं होती। गुरु कटु बोले तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि दवाई कभी मीठी नहीं होती। लेकिन याद रखो, दवाई खाने के बाद रोग दूर हो जाता है, ये परफेक्ट है। ऐसी गुरु की बात कड़वी नहीं। गुरु कभी क्रोध करें तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि गुरु का क्रोध करुणा में ढला होता है, और क्रोध यदि करुणा में ढल जाए तो अनुशासन का रूप ले लेता है। आपका समय हो रहा है, मैं भी घड़ी ही भूलूंगा, कैलेंडर नहीं भूलूंगा। आपको उतना ही देना पर्याप्त समझता हूँ जितना आप बचा सकें। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना कोई होता है तो उसकी वाणी होती है। जैसी हमारी वाणी होती है वैसी हमारी पहचान होती है। इसलिए हमें बोलते समय बहुत कुछ ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप पानी छानते हो तो 3 परत का छन्ना रख कर के पानी छानते हो। पानी क्यों छानते हो? जीवों की हिंसा से बचने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए। ऐसे जैसे आप पानी छानते हो वैसे वाणी भी छानना चाहिए। हित मित प्रिय 3 परत के छन्ने से फिर कभी हिंसा नहीं होगी और आपकी अच्छी पहचान बन जाएगी। अब अच्छी पहचान बनाने के लिए क्या करना है? हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना है। बोलने से पहले सोचना है, सोचने के बाद, बोलने के बाद नहीं सोचना है। किसी ने लिखा है कि जो बोलने के बाद सोचता है वो मूर्ख होता है, पशु होता है। जो बोलने से पहले सोचता है वो इंसान होता है, विद्वान होता है। आप किसी से कुछ कहना चाह रहे, बोलना चाह रहे हो तो विचार करके बोलो। प्रायः क्रोध में हम गलत क्यों बोलते हैं? कि क्रोध में सोच समाप्त हो जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है। इसे जब भी क्रोध में आप बोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे, अच्छा बोल ही नहीं सकते, सही शब्द निकल ही नहीं सकते। इसलिए क्रोध के समय यदि मौन हो जाओ तो सबसे अच्छी बात है। महाराज कैसे हो जाओ? बहुत कठिन काम है। कब? क्रोध के समय मौन होना। जैसे आप लोग गुस्से में भोजन छोड़ देते हो वैसे बोलना छोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। गुस्से में भोजन छोड़ दे कि नहीं छोड़ देते हो? आप लोग कम छोड़ते होगे, नहीं छोड़ते।
चलो अच्छे आदमी हो हैं, बनाना मायना तो वही हुआ ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, तभी अच्छा होता है। बोले महावीर भगवान की जय। हाँ जैसे अभी मुझे